अच्छा, बात कर लेते हैं लाइबिलिटी की। कि लाइबिलिटी क्या होगी, प्रिंसिपल कब लायबल होगा, एजेंट कब लायबल होगा। तो दो सिचुएशन है। नंबर वन, वेयर एन एजेंट एक्ट्स फॉर डिस्क्लोज प्रिंसिपल, जहां पर एजेंट जो है वो डिस्क्लोज प्रिंसिपल के लिए एक्ट करता है। डिस्क्लोज प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि जिस प्रिंसिपल का एग्जिस्टेंस जो है वो थर्ड पार्टी को बता दिया जाए कि यार फलाना बंदा प्रिंसिपल है, ठीक है। A principle is disclosed where the existence of the principal has been made known to the third party। थर्ड पार्टी को बता दिया जाए कि यार फलाना बंदा प्रिंसिपल है, ठीक है, और मैं एजेंट हूँ, उसके बिहाफ पर काम कर रहा हूँ। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द प्रिंसिपल टू बी आइडेंटिफाइड टू द थर्ड पार्टी। प्रिंसिपल को स्पेशली मतलब ये नहीं है कि उसके सामने आमना सामना कराना है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जस्ट अगर आपने बता दिया कि यार वो फलाना बंदा प्रिंसिपल है, तो वो हम कहेंगे कि यार प्रिंसिपल इज डिस्क्लोज, ठीक है। जनरल रूल क्या है, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। बिल्कुल जो जनरल रूल होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान हुआ हुआ है। लेकिन द एजेंट इज नीदर लाइबल नॉर इंटाइटल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। एजेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं है, ना वो इंटाइटल्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। जनरल रूल वही है कि अगर आपने प्रिंसिपल को डिस्क्लोज किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान ही हुआ हुआ है, ठीक है, एजेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जहां पर एजेंट लाइबल होगा, ठीक है। वो क्या सिचुएशन है? नंबर वन, वेयर द एजेंट शोड एन इंटेंशन टू अंडरटेक पर्सनल लाइबिलिटी। जहां पर एजेंट ने शो कर दिया कि वो खुद लाइबिलिटी जो है वो लेना चाह रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है एजेंट लाइबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, उसने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपने नाम पे कर लिया, अपने नाम पे कर लिया तो ऑब्वियसली वो खुद लाइबल होगा, ठीक है। ट्रेड यूजेज और कस्टम, उसके बाद वेयर द एजेंट, इसको बस आप छोड़ दें, जैसे याद रखिएगा ट्रेड यूजेज और कस्टम। तीसरा, वेयर द एजेंट रिफ्यूजेस टू आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल। अगर एजेंट जो है वो प्रिंसिपल को जो है वो उसकी एग्जिस्टेंस का आपको एग्जिस्टेंस का या वो रिफ्यूज कर देता है कि प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करना, उस दूसरी पार्टी को बताना कौन सा प्रिंसिपल है, तो कौन प्रिंसिपल है। यानी कि वो खुद काम वो जो है वो दूसरी पार्टी के लिए कर रहा होता है, लेकिन वो बीच बीच में जाहिर सी बात है अपनी लालच की खातिर वो कॉन्ट्रैक्ट खुद कर लेता है, प्रिंसिपल को इग्नोर कर देता है, तो जाहिर सी बात है उस सिचुएशन में वो खुद लायबल होगा। या फिर जब वो फिक्शियस प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा हो, यानी कि फेक, कोई प्रिंसिपल बेसिकली था ही नहीं, ठीक है, दूसरे पार्टी को फ्रॉड में लाने के लिए उसने कहा कि जी मैं फलाने बंदे के लिए काम कर रहा हूँ, तो उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, उसके नाम पे, तो स्टिल वो बंदा ही जो है वो एजेंट ही है, वो लायबल होगा। जनरल रूल ये है कि अगर प्रिंसिपल डिस्क्लोज है, अगर पार्टी को पता है कि फलाना बंदा प्रिंसिपल है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान ही होगा। लेकिन अगर ये सिचुएशन हुई तो एजेंट जो है वो पर्सनली लायबल होगा। क्लियर है ये? जी जी। अगर एजेंट जो है वो अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल के लिए एक्ट करता है, यानी कि प्रिंसिपल का एग्जिस्टेंस डिस्क्लोज नहीं है, एंड अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल इज वेयर द प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस हैज नॉट बीन नोन टू द थर्ड पार्टी। तो इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी जो है, व्हेन द थर्ड पार्टी डिस्कवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ पी, थर्ड पार्टी के पास दो ऑप्शंस होते हैं कि अगर थर्ड पार्टी को प्रिंसिपल का पता चल जाए कि अरे फलाना बंदा प्रिंसिपल है, ठीक है, तो वो जो है वो उसकी मर्जी होती है कि प्रिंसिपल या एजेंट दोनों को ट्रांजेक्शन से बाउंड कर सकते। अगर एक एजेंट है, उसने ये नहीं बताया हुआ कि मेरा प्रिंसिपल कौन है, ठीक है, तो थर्ड पार्टी के पास ये ऑप्शन होती है लाइबिलिटी के या तो वो एजेंट प्रिंसिपल का खुद पता करवा के एजेंट को जो है वो ट्रीट करे, एजेंट प्रिंसिपल को कहे कि जी आपके साथ ही मेरी ट्रांजेक्शन है, उसी को लाइबल ठहराए, या फिर वो एजेंट को भी लाइबल ठहरा सकती है। तो इसमें थर्ड पार्टी के पास ऑप्शन होती है जब एजेंट अनडिस्क्लोज। क्लियर है? जी इसके बाद एजेंट्स की ड्यूटी क्या होती है? फिड्यूशरी ड्यूटी का मतलब ये होता है, फिड्यूशरी वर्ड का मतलब होता है ट्रस्ट, कि उस पर जो ट्रस्ट किया जाता है, उस ट्रस्ट की बेहाफ पे उसे क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो क्या 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 ड्यूटी परफॉर्म करेगा। तो उसको आप फिड्यूशरी ड्यूटी बोलते हो, ठीक है। एजेंट की क्या ड्यूटी होती है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि अपने जाती मफाद को नहीं देखना, प्रिंसिपल के लिए काम करना है। अगर एक जगह पे उसका अपना जाती मफाद और प्रिंसिपल का मफाद टैकल कर जाता है, तो उसने जो है ना प्रिंसिपल को फोकियत देनी है, अपने काम को नहीं देनी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, हमेशा पी की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। कोई जो है ना छुप छुप के प्रॉफिट या ब्राइबरी ये नहीं कर रहा, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि पी को जो है ना सारे पैसों के रिलेटेड और रिकॉर्ड्स वगैरह सब जो है बताने, ठीक है। और ड्यू केयर और स्किल जो उसकी पोजीशन से एक्सपेक्ट की जाती है वो उसने एक्सरसाइज करनी है। ये उसकी कुछ ड्यूटीज होती हैं। अगर वो इन ड्यूटी को ब्रीच करता है तो क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं? पी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकती है थर्ड पार्टी के साथ। अगर एजेंट जो है वो फिड्यूशरी ड्यूटी को अपनी ब्रीच करता है, तो प्रिंसिपल जो है वो थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। प्रिंसिपल जो है वो एजेंट को समरली डिसमिस कर सकता है, विदाउट नोटिस उसको कह देता है कि जाओ। क्यों? क्योंकि बाय कॉन्डक्ट में ये आ जाता है कि उसका कॉन्डक्ट अच्छा नहीं था।
पी कैन रिफ्यूज टू पे एनी मनी ओड टू ए, अगर एजेंट जो है वो ड्यूटी ब्रीच करता है तो प्रिंसिपल जो है उसको पैसे देने से इनकार कर सकता है जो चाहे उसने उसके देने हो, ठीक है। और रिकवर एनी मनी ऑलरेडी पेड, और जो पैसा अगर उसने फॉर एग्जांपल उसको दिया हुआ भी हो इन केस प्रिंसिपल ने, एजेंट से वो रिकवर भी कर सकता है, ठीक है। प्रिंसिपल जो है एजेंट ने कोई सीक्रेट प्रॉफिट या कोई रिश्वत ली हो वो भी रिकवर कर सकता है। तो अगर ड्यूटी प्रिंसिप एजेंट ब्रीच करता है, तोड़ता है, प्रिंसिपल जो है ये एक्ट कर सकता है। उसके बाद प्रिंसिपल की लाइबिलिटी क्या होती है टू द एजेंट, के प्रिंसिपल किस किस चीज के लिए लाइबल होता है एजेंट के लिए। तो एजेंट के पास राइट होता है कि प्रिंसिपल से रेम्यूनरेशन, ठीक है, और कमीशन जो उसने सर्विसेज की हैं वो उससे क्लेम कर सकता है कि यार मुझे ये पेमेंट करो, ये मुझे कमीशन दो मेरी सर्विस का, ठीक है। यूजली द अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन और कमीशन इज टू बी पेड स्टेटेड इन द एजेंसी एग्रीमेंट, यूजली ये एजेंसी एग्रीमेंट में लिखी होती है। अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं होती तो कोर्ट जो है वो ये रीजनेबल अमाउंट कोई भी सेट आउट कर सकती है, ठीक है। सेकंड जो है एजेंट के पास राइट होता है कि वो रीइंबर्समेंट, इंडेमनिटी का मतलब मैंने आपको बताया था रीइंबर्समेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट लॉ में हमने पढ़ा था कि वो एजेंट जो है वो प्रिंसिपल से रीइंबर्समेंट ले सकता है उन सब खर्चों की जो कि उसने किए हैं प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करते हुए, प्रिंसिपल का काम करते हुए, उसकी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करते हुए, कैरी आउट करते हुए जो जो खर्चे एजेंट ने अपनी जेब से किए प्रिंसिपल से वो रिकवर कर सकता है। टू एक्सरसाइज अ लीन ओवर पी प्रॉपर्टी, लीन ओवर पी प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर उसके पास कोई पी की प्रॉपर्टी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक घर है प्रिंसिपल का, उसकी चाबी एजेंट के पास है, ठीक है, एजेंट को उसने अथॉरिटी दी हुई थी, तो वो उस घर, अगर एजेंट, अगर प्रिंसिपल जो है उसके डेट्स नहीं क्लियर कर रहा, उसको पैसे नहीं दे रहा एजेंट को, ठीक है, जो उसका कमीशन बनता है उसके रेम्यूनरेशन बनता है वो नहीं दे रहा, तो एजेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी पे लीन ओवर एक्सरसाइज कर सकता है, यानी कि वो कहता है कि जी मैं तुम्हें चाबियां नहीं दूंगा तुम्हारे घर की, ठीक है, ये घर जब तक मेरे पास ही रहेगा जब तक तुम मेरे बकाया जो बकाया जाते वो पूरा नहीं कर सकते, पूरा नहीं करते। तो एजेंट जो है वो अपने पोजेशन में रख सकता है जब तक जो है उसकी जो डेट्स जो है वो क्लियर आउट नहीं करता प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल की लाइबिलिटी है टुवर्ड्स द एजेंट।